हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, यहाँ है करीब 4 बजे का टाइम सुबह का और सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने 4 से ज़्यादा ही बज रहे होंगे गाइस। और यहाँ जैसे मतलब जो बड़ी जैसे होली होती हैं तो वहाँ से जैसे आग लेकर आते हैं। और जो मैंने घर पे रखी थी मतलब बुलगुरियाँ तसले में करके, तो वो आज जला रहे हैं। तो आज जैसे होली होली है तो बहुत सी जगह जैसे जहाँ मतलब जो बड़ी होली होती है तो वहीं चले जाते हैं सब लोग। तो यहाँ जैसे हमारे घर पे सब लोग जैसे होलिका मैया जैसे दहन करते हैं तो यहाँ जैसे घर पे ही करते हैं। तो जैसे बुलगुरियाँ वगैरह ये सब तोड़ते हैं तो वही जैसे अर्पिता और अंकुर सचिन यही सब लेकर आए थे बच्चे। और जब होली होती है सुबह के लिए तो सब बच्चे उठ जाते हैं। तो ये बच्चे करीब 4 बजे से पहले से ही उठे हुए थे कि कब जैसे मतलब और बहुत ज़्यादा मतलब पूरे गांव में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है गदर सा। और सब लोग जाते हैं तो मतलब नींद नहीं आती है, जब ही आँख खुल जाती है तो सब लोग पहुंच जाते हैं, तो बच्चे भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फिर जैसे आग लेकर आए थे तो मैंने जैसे होलिका मैया जैसे दहन की थी। तो वहाँ फिर उसके बाद में फिर अर्पिता ने जैसे झाड़ू लगाई थी काफ़ी टाइम के बाद। और फिर मैंने नीचे आके झाड़ू लगाई थी। तो हमारे यहाँ जैसे झाड़ू नहीं लगाते हैं जब तक, और जब जैसे होलिका मैया हैं जब दहन हो जाती हैं तो उसके बाद में लगाते हैं झाड़ू वगैरह, तो पहले नहीं लगाते हैं। तो यहाँ जैसे झाड़ू लगाई थी और झाड़ू लगाने के बाद में मैं नीचे आई थी। फिर अर्पिता और जो होती है राख वगैरह तो वो भी सब जैसे अर्पिता डाल कर आई थी, जहाँ जैसे सबसे बड़ी वाली होली थी तो वहाँ डाल के आई थी। अंकुर दोनों गए थे साथ में, और जो भी काम करते हैं दोनों साथ में ही करते हैं अंकुर और अर्पिता। तो यहाँ नीचे तो मैंने लगा दी थी और ऊपर अर्पिता ने जैसे झाड़ू लगाई थी। और फिर उसके बाद में जैसे चाय पी थी मैंने, और चाय पीने के बाद में और मैंने जैसे आज जो हमारी घर की पूजा है तो वो पूजा करूँगी मैं। और जो कल मैंने कचौड़ी वगैरह बनाई थी तो बच्चों ने जैसे अंकुर के पापा ने सबने वही खा ली थी चाय से बच्चों ने। तो कचौड़ी वगैरह रखी थी वही, तो मैं थोड़ी ज़्यादा करके बनाती हूँ कि पूजा वगैरह करती हूँ तो उसमें टाइम भी लग जाता है पूजा करने में। तो यहाँ जो बर्तन थे सारे चाय नाश्ते के तो वो भी मैंने जैसे बर्तन सब साफ करके रख दिए। और फिर उसके बाद में लगा रही हूँ पोंछा ही है। तो पोंछा के बाद में फिर पोंछा लगाने के बाद में तो नहाऊंगी मैं। और आज जैसे सब्जी वगैरह नहीं बनाऊंगी कुछ, और कल मैंने जैसे छोले की सब्जी बनाई थी तो थोड़ी कुछ ज़्यादा बन गई थी मुझसे, तो थोड़ी सब्जी रखी है। तो सब्जी नहीं बनाऊंगी और इसे और बस पूजा करूंगी मैं थोड़ा सा आटा लगा के। तो थोड़ी सी जैसे शाम बनाई थी कचौड़ी मैंने, तो दोनों दिन मैं जैसे कचौड़ी बना लेती हूँ। और जैसे होली पे और दीपावली पे दोनों दिन जैसे पूजा होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ अर्पिता ये देखिए, और मेरे जैसे कब मतलब चादर पड़ी थी तो आई पैर धोकर, तो चादर से पैर वगैरह पोंछने लगी थी तो मैं बोल रही थी कि इससे क्यों पोंछ रही है। तो बच्चे हैं जैसे ऐसा ही करते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने चादर फिर धुलवाई थी मैंने अपनी, और मैंने उधर तो जैसे पोंछा लगा दिया था पूरे घर में उधर, और मैं इधर लगा रही हूँ जैसे धुलाई कर रही हूँ। तो ये बच्चे जैसे सुबह इनके लिए होली शुरू हो गई थी तो रंग वगैरह बहुत ज़्यादा डाल रहे थे। और अर्पिता अंकुर को इनको बहुत ज़्यादा शौक है तो सुबह से ही जैसे मतलब लगे हुए हैं कलर में अपने, और खेल ही रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे हैं जब से मतलब उठे हैं तब से बस। और उसके बाद में फिर इनने कलर वगैरह घूरना शुरू कर दिया है बच्चों ने, और कितना भी मना करो लेकिन मानते नहीं हैं। और ये जैसे कलर वगैरह है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ना, मुझे जैसे होली ज़्यादा खेलना पसंद है गाइस। तो कोई मेरे ज़बरदस्ती कोई कलर वगैरह लगा देता है तभी लग जाता है मेरे, नहीं और मैं तो लगवाती भी नहीं हूँ। और जैसे घर में कहीं है जैसे कमरा वगैरह बंद कर लूँगी मैं। और कलर वगैरह मुझे ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है खेलना, और फिर छुटता भी नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाओ बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ धुलाई भी कर दी थी और मैंने पानी भी मार दिया था वाइपर से। और बच्चे हैं अभी तो और ज़्यादा बुरा कर देंगे पूरे घर पे आकर, जब आएंगे सब होली खेलने के लिए तब कलर वगैरह इतना ज़्यादा गिरा देंगे और ज़्यादा। और फिर उसके बाद में नहा कर आ गई हैं मैं, फिर यहाँ रख रही हूँ खीर बनने के लिए। तो जैसे छोटी भगोनी में खीर बनाऊँगी, ज़्यादा खीर नहीं बनाऊँगी। और इस टाइम में जैसे बहुत चीज़ें ऐसी जो आती हैं मीठी, तो जैसे मन भी नहीं करता है ज़्यादा खाने का। तो जैसे गुजियाँ वगैरह रखी हैं और खीर भी, तो सब चीज़ मीठी मीठी हो जाती है तो बच्चे भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ी बनाऊँगी खीर में, और पूजा के लिए क्योंकि जब पूजा होती है तो खीर ज़रूर बनती है हमारे यहाँ। और फिर उसके बाद में लगा रही हूँ मैं आटा पूड़ियों का। तो चावल भी डाल दिए थे मैंने
खीर में थोड़ा मतलब दूध गर्म हो जाता है तभी डालती हूँ। तो और जैसे ठंडे में डालती हूँ तो मतलब कैसे चावल अजीब से हो जाते हैं उसमें डाल के। तो यहाँ आटा भी पूड़ियों को लगा देती हूँ और थोड़ी सी मतलब कचौड़ी भी बनाऊँगी साथ में। और बच्चों को जैसे कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी जैसे पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कचौड़ी ज़रूर बना लेना। तो फिर उसके बाद में कचौड़ियों का आटा माड़ा था और मैंने थोड़ी पूड़ी जैसे सेक भी ली थी पहले ही, कि मैंने पूजा करी थी तो मैंने पूजा कर दी है, फिर दोबारा से सेक रही हूँ। और कढ़ाई रोक कर तभी जैसे पूजे की जो पूड़ी वगैरह होती हैं तो वो जैसे घी में निकलती हैं, देसी घी में, तो मैंने वो पहले ही निकाल ली थी और पूजा भी कर दी है मैंने। और जो हमारे घर की पूजा होती है जैसे कुल देवता होते हैं हमारे, तो उन्हीं की जैसे पूजा करती हूँ मैं। तो वो पूजा करी थी, फिर उसके बाद में जैसे खाने के लिए सेक रही हैं पूड़ी, तो इसी में रख दूँगी मैं। और फिर उसके बाद में जैसे थोड़ी सी कचौड़ी बनाऊँगी तो वो भी। और पूड़ियाँ जैसे बेल के रख लेती हूँ मैं, तो बहुत सारी अकेली के अकेले बेलो और फिर लोई भी बनाओ, तो लोई वगैरह सब पहले ही बना के रख लेती हूँ। और फिर उसके बाद में जैसे सेकती रहती हूँ बाद में आराम से, फिर जैसे एक एक सेकते रहो और डालते रहो, तो यही होता है। और कोई बेलने वाला हो तो जल्दी जैसे बन जाती हैं, और अकेले ही बनाओ सेको तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। पूड़ी बहुत जल्दी सिक जाती हैं और पूड़ी में सिकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और यहाँ ये देखिए तो करीब ऐसा ही होगा 12 बजे का टाइम होगा ये। तो अर्पिता देखिए कितना कलर खेल कर आई है और सब सारी सन गए हैं, कपड़े वगैरह सब सना लिए हैं उसने कलर में। तो बोल रही है मैं नहाऊंगी, तो मैं कह रही अभी कोई और सना देगा, आप मत नहा। और यहाँ ये देखिए बच्चे मैं ऊपर आई हूँ तो ये बच्चे देखिए कैसे खेल रहे हैं, ये सब कैसे बने हुए हैं, कति भूत से बन गए हैं बच्चे। और यहाँ अंकुर भी देखिए तो कैसे लगा रहे हैं एक दूसरे के। और मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं धुल कर, तो मैं बच्चों से बोल रही थी कपड़े मत सना देना। और यहाँ देखिए तो जैसे गेट के बाहर है जैसे डीजे लगा हुआ है, तो बस सब लोग उस पर डांस कर रहे हैं यहाँ। और ये देखिए सब मतलब इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मस्त होता है गांव में, कलर वगैरह बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ लोग डांस भी कर रहे हैं और बाहर तो कलर, और बच्चे ऊपर से जैसे गुब्बारे वगैरह भर कर जैसे फेंक रहे थे, तो इनने जैसे कलर वगैरह बहुत डाल दिया रोड पर। और धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो जैसे अर्पिता और अंकुर यही बना रहे थे वीडियो, मैंने नहीं बनाई थी। तो मतलब थोड़ा बहुत कैमरा है, बच्चे उधर से उधर कर देते हैं, हिल भी जाता है। और खुद से बनाओ तो मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, तो बच्चे तो मतलब बना देते हैं। और बाहर सब लोग होते हैं तो मैं ज़्यादा निकलती भी नहीं हूँ, तो बहुत कम जाती हूँ। तो ऊपर से ही बनाई थी अर्पिता ने छत पे से वीडियो। फिर उसके बाद में मेरे भी जैसे कलर लगा दिया था, और मैं जैसे बाहर जब भी गई थी तभी बच्चों ने मेरे लिए पकड़ लिया था और फिर मेरे मुंह पे जैसे कलर वगैरह लगा दिया था। और मैंने पूजा वगैरह सब कर दी थी और इसी वजह से मैं ऊपर नहीं आ रही थी, तो कपड़े डालने के लिए आई तो तब तक बच्चों ने लगा दिया था मेरे भी कलर। तो मैं बोल रही थी कलर मत लगाओ मेरे। और फिर दोबारा से फिर नहाना पड़ा मेरे लिए। और जैसे मेरे सर में मेरे गुलाल वगैरह सब भर दिया था, तो पहले भी मैंने सिर धुला था फिर उसके बाद में धुला था। देखिए कैसा मुझे बना दिया है, इतनी बुरी लग रही हूँ, कलर वगैरह तो सब भर दिया है मेरे सर में। फिर दोबारा से मैं नहाई थी, तो कपड़े वगैरह फिर से मैंने सब पहने थे दूसरे। तो देखिए सब लोग कितना मतलब डांस कर रहे हैं। और अंकुर है ये देखिए भर रहा है उसमें से और फिर पिचकारी से मतलब फेंक रहा है, सबके ऊपर डाल रहा है। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है।